हेलो एवरीवन। आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर जो रीजनिंग में आता है, हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। इसके 2 या 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सबसे मेन टॉपिक है ये, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम कैलेंडर में पढ़ेंगे ईयर के बारे में। देखो, हमारे पास 2 टाइप के ईयर्स होते हैं। एक आते हैं लीप एंड एक आता है नॉन लीप। नॉन लीप में जो डेज आते हैं वो टोटल डेज होते हैं 365 डेज। और लीप में कितने डेज आते हैं? 366 डेज। अब जैसे अभी जो चल रहा है 2024, ये भी क्या है हमारे पास? लीप। लीप कैसे है? जिसमें 29 फेब आएगी। 29 फरवरी जिस ईयर में आ रही है वो हमारे पास होता है लीप। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो जैसे हमने फाइंड करना हो कि कौन सा ईयर लीप है और कौन सा नॉन लीप है, उसको हमने कैसे फाइंड करना होता है। सबसे पहले हमें ये तो पता है कि लीप कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद। हर 4 साल बाद हमारे पास 29 फेब आता है। जैसे किसी का बर्थडे 29 फेब को है तो वो सेलिब्रेट भी 4 साल बाद ही करता है। तो हमने अब फाइंड करना है कि कौन सा लीप है, कौन सा नॉन लीप है। उसको फाइंड करने के लिए हम करेंगे 4 से डिवाइड। जैसे अभी हमारे पास चल रहा है 2024, ये लीप है। ये तो हमें पता है कि 29 फेब आया था, लेकिन हमने इसका मेथड होता है कि इसको कैसे चेक करें? 4 के साथ डिवाइड करके। जैसे मेरे पास आ जाए 2046। 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी होता है हमारे पास कि लास्ट वाले 2 डिजिट देखने होते हैं हमने। सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट, जैसे ये 24 था, हम अगर 4 के साथ डिवाइड करें 24 को तो वो हो रहा है, इट मीन्स ये क्या है हमारे पास? लीप। अब जैसे नेक्स्ट लिखा है मैंने 2046, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 4 के साथ। 4 के टेबल पे 4 तो आता है लेकिन 6 नहीं आएगा, तो ये क्या है हमारे पास? नॉन लीप। ठीक है, ऐसे हमने चेक करना होता है कि लीप है या नॉन लीप है। अब हम बात करेंगे सेंचुरी की। सेंचुरी को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो लीप है या नॉन लीप? जैसे हमारे पास अब 2100 है। इसको हमने कैसे चेक करना है कि ये लीप है या नॉन लीप है? क्योंकि 1000 वाले नंबर, 100 वाले नंबर, वो सारे के सारे 4 के साथ तो डिविजिबल होते हैं, लेकिन सेंचुरी की कंडीशन में हमने क्या करना होता है? 400 के साथ डिवाइड। 400 के साथ डिवाइड करना है। 4 के टेबल पे 21 तो आता नहीं है, इट मीन्स ये क्या है? नॉन लीप। जैसे अभी मैं ले लूँ 1600, इसको भी हम 400 के साथ डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि ये भी क्या थी हमारे पास? सेंचुरी। 1600 डिवाइडेड बाय 400, ये तो डिवाइड हो रहा है। 4 के टेबल पे 16 आता है, इट मीन्स ये क्या है? लीप। स्टूडेंट्स, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट लीप? क्वेश्चन है हमारे पास, हमने बताना है कौन सा लीप नहीं है। देखो, हमें जो ऑप्शंस गिवन है वो सारे के सारे सेंचुरी की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, सेंचुरी की फॉर्म में अगर आ रहे हैं तो हमने किसके साथ डिवाइड करके देखना होता है? 400 के साथ। चेक करेंगे इसको 400 के साथ डिवाइड करके, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? नोट। जब भी नोट लगाया हो क्वेश्चन में तब ध्यान से देखना है आपने।
हमने देखना है कौन सा नहीं है। देखो 4 के टेबल पे 16 आता है, मीन्स ये तो लीप है, तब ये हमारा आंसर नहीं है। 4 के टेबल पे 10 आता है, 10 हमारे पास नहीं आता, इट मीन्स ये क्या है, लीप। 4 के टेबल पे 8 भी आता है, इट मीन्स ये भी लीप है। नेक्स्ट 4 के टेबल पे 12 भी आता है, ये भी लीप है। सो हमारा आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज लीप ईयर। अब हमने लीप देखना है, लेकिन जो ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन में क्या है, सेंचुरी तो गिवन नहीं है, तो हमने इसको किसके साथ चेक करना है, ओनली 4 के साथ चेक करना है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट वाले 2 डिजिट देखेंगे हम। लास्ट वाले 2 डिजिट देखो आप, कौन सा डिविजिबल है 4 के साथ। 4 के टेबल पे 26 नहीं आता, 4 को 58 के साथ करेंगे तब भी नहीं होगा। 4 के टेबल पे 40 आता है, 40 के बाद 44, इट मीन्स ये तीनों ऑप्शन रोंग है और हमारा आंसर क्या है, 84। 4 के टेबल पे 8 2 पे, 4 के टेबल पे 4 1 पे। सो हमारा आंसर आएगा डी ऑप्शन। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो पंजाब के हर एक एग्ज़ाम में देखने को क्वेश्चन मिलता है कि कौन से डे में, जैसे 15 अगस्त 1947 है, इस दिन कौन सा डे था, व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 15 अगस्त 1947। कई स्टूडेंट बोल देते हैं इंडिपेंडेंस डे था, लेकिन हमने वो नहीं बताना, हमने बताना है वीक का कौन सा डे था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या फ्राइडे। उसके लिए हम मेथड करेंगे, 2 मेथड होते हैं, एक कोडिंग वाला मेथड है और एक होता है ऑड डे से। हम सबसे पहले कोडिंग वाला मेथड करेंगे, ठीक है, उसके बाद में मैं आपको दूसरा मेथड भी कराऊंगी ऑड डे वाला, बट मोस्टली स्टूडेंट्स कोडिंग वाला मेथड ही ज़्यादा करते हैं। सो हम पहले कोडिंग को एक्सप्लेन करेंगे, तो फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट जो कोडिंग है कैलेंडर के लिए, इसके लिए हमने सबसे पहले करना है 144, 025, 036, 146। इसको 2-3 बार आप रिपीट करना, आपको याद हो जाएगा। 144, 025, 036 एंड 146। ये है हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। लेकिन ये जो हमने यूज़ करना है ओनली फॉर नॉन लीप ईयर। अगर हमारे पास लीप आएगा तब हमने जनवरी का कोड यूज़ करना है 0 एंड फरवरी का कोड आएगा हमारे पास 3। बाकी जो मंथ है उनकी कोडिंग सेम ही रहेगी, लीप के लिए 0 एंड 3। जो ईयर के कोड्स हैं 1600 से 1699 तक, 1700 से 1799, 1800 से 1899, 1900 से 1999। इसके लिए जो हमने कोड है वो यूज़ करने हैं 6 4 2 0, ठीक है, 6 4 2 0। इसी तरह रिपीट होता जाएगा ये 6 4 आगे 2 0, जिसके भी आपने फाइंड करने होंगे। अगर बैक को जाना है उसी के अकॉर्डिंग आपने, ऐसे 1500 का क्या यूज़ करेंगे 0, 14 वाले का 2, ऐसे बैक को जाएंगे। इसी तरह हमने डेज़ के भी देखने हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। इन सभी का हमने बताना है। संडे का 1 आएगा, मंडे के लिए 2 यूज़ करेंगे, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 एंड सैटरडे 7 और
0। अब जो हमने क्वेश्चन करना है वो हम इसी कोडिंग की हेल्प से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन करेंगे, व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 15 अगस्त 1947। हमने बताना है कौन सा वीक का डे है 15 अगस्त 1947 को, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या फिर फ्राइडे। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 15 एज इट आएगी डेट। अगस्त का कोड देखना है यहाँ से, अगस्त का कोड कितना 3। उसके बाद जो ईयर है हमारे पास 1947। 1900 टू 1999 के बीच में आ रहा है, तो इसका कोड क्या आएगा 0। अब यहाँ तक तो सभी को क्लियर ही होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, अब ध्यान से समझना है इसको। जो लास्ट 2 डिजिट है हम वो लिखेंगे 47 प्लस लास्ट 2 डिजिट लिखने के बाद ये जो 47 है इसको करेंगे हम 4 के साथ डिवाइड। 11 4 जा 44, मतलब हमारे पास 47 ईयर में लीप कितनी बार आता है वो हमने चेक किया यहाँ से। सो कितनी बार आ रहा है 11 टाइम्स आ रहा है। हमने क्या किया, लास्ट 2 डिजिट लिखे, उसके बाद हमने ये 47 लास्ट 2 डिजिट को ही 4 के साथ डिवाइड करके जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो लिखना है, और हमने लास्ट में डिवाइड कर देना 7 के साथ। सभी को ऐड करो, अब देखो कितना बन रहा है। 15 + 3 18, 18 + 47 + 11, इन सभी को ऐड करके हमारे पास क्या आ रहा है 76। 76 को अब 7 के साथ डिवाइड करना अगेन, और जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो हमारा डे होगा। 7 के साथ हमने 76 को डिवाइड करना है, ये बन गया हमारा 70। इसको डिवाइड करके रिमाइंडर बच रहा है हमारा 6। ये जो 6 आ रहा है, 6 जो रिमाइंडर बचा है वो लिख के यहाँ से हमने डे फाइंड किया। सो क्या डे आ रहा है उस दिन 6 को, फ्राइडे। देखो अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा आप तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज़ आप ऐसे ही या तो पेपर में छोड़ आओगे या फिर ऐसे ही स्टूडेंट तुक्का मार के आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा मेथड है। इसके हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।